वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है तब से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। मैम बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो उन सबको दूर करना है। कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, इतना बड़ा पेपर है, इंडिया का सबसे बड़ा पेपर इसको कहा जा रहा है। और इस बार मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं। आप 10 पेपर का टेस्ट दे सकते हो। बट परेशान बच्चे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो किस चीज़ में एलिजिबल है या नहीं है, या वो सीयूईटी के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। अगर वो क्लास 12 अपीयर कर रहे होंगे तो क्या वो एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अभी तक कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। 12 के मार्क्स मैटर करेंगे, कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, कौन से बोर्ड से होना चाहिए, ये सब कंफ्यूजन है। कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। इवन आई विल गिव यू द सोर्सेज ऑल्सो, जिसके थ्रू आप चेक कर पाओगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स के लिए इजीली एलिजिबल हो। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बेसिक सी दिखाना चाहूंगी। मैं कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोल रही, सब कुछ ऑथेंटिक है। यहाँ पर पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। आई विल शो यू ऑल्सो कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हो। फाइन। नाउ सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर सीयूईटी ने आपके लिए कही है वो ये है कि आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के तीसरे चैप्टर पे आ जाओ। उसमें एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं कोई बार नहीं लगा रहा, सीयूईटी की तरफ से आपके ऊपर कोई बार नहीं है। आप कितने भी साल के हो आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी सच में प्रॉपर यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो और आप थोड़े ज्यादा एज में बड़े हो गए और आपको लग रहा है कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गया नहीं होगे, तो उस प्रॉपर यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का एक बार ब्रोशर जरूर चेक कर लेना। क्या उन्होंने ऐसा कुछ क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि इतनी एज लिमिट से वालों को हम नहीं लेंगे। सो उसको आपने चेक कर लेना है। सीयूईटी ने बार नहीं लगाया, सीयूईटी का एग्जाम सब दे सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी का नहीं पता। तो सीयूईटी का एग्जाम तो दे दोगे आप, सीयूईटी का फॉर्म भर के एग्जाम दे दोगे, आगे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दिस इज एन इशू। नाउ यहां पर लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रखे हुए हैं, 7 या 8 हैं आपके पास। अब इसको जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। आई शो यू। यहां पर आपको बोला गया है आप 10+2 एग्जामिनेशन आपने देना होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है कोई भी, राइट। इंटरमीडिएट और कोई भी 2 साल का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी आपने दिया होगा तो भी चल जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन अगर 2 साल का आपने कोर्स किया हुआ है ज्वाइंट सर्विसेज में, जो विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी का, एनडीए का, वो भी अगर आपने दिया होगा तो भी चल जाएगा। तो ऐसे कुछ और क्राइटेरियाज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे थे अभी तक और तब आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है ना। सो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओपन स्कूल से करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दिया गया कि कम से कम आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपने ओपन लर्निंग किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पर सारे के सारे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हो। देयर आर 10 पॉइंटर्स जिसको आप देख लेंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, आप इसको एक बार पढ़ करके चेक कर सकते हो। मेजर मोटे मोटे मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर आपने देखना हो तो आप ये देख सकते हो। जो ओपन लर्निंग वाला मैं बोल रही थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, ये आपका जरूरी है। बाकी आप किसी भी पब्लिक स्कूल, पब्लिक बोर्ड, यूनिवर्सिटी से हो इंडिया के, राइट, और किसी फॉरेन कंट्री से हो, लेकिन आपका वो रेकग्नाइज्ड 10+2 आपका कोर्स हो रखा है, तो भी आप इस सीयूईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कोई बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर वो फॉरेन से पढ़ कर के आया तो वो इंडिया में एडमिशन नहीं ले सकता। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। बाकी AICTE भी एक डिप्लोमा है इनका, अगर वो है आपके पास तो भी आप जा सकते हो। GCE अगर आपने दिया हुआ एग्जामिनेशन जो कि लंदन और कैम्ब्रिज श्रीलंका का होता है, उसके लिए भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ अगर आप, ये तो हो गया आपका। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ में आ गया, 10+2 चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर किसी भी ओपन लर्निंग स्कूल से चल जाएगा। इवन बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले लेंगे। अब कंडीशन क्या है, कितने परसेंटेज होने चाहिए मैम, कैसे चेक करें, और कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम जा सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे मैम। क्या अगर हम 12th अपीयरिंग है तो भी हम कर सकते हैं। तो देखो 12th अपीयरिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीयूईटी के फॉर्म में लिख देना 12वीं अपीयर कर रहे हो आप, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप सबमिट कर दोगे, है ना। सो 12th अपीयरिंग वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। जो 12th अपीयर कर रहे हैं वो यही लिखेंगे, आई एम अपीयरिंग 12th, वो मेंशन करने के लिए आ जाता है। नाउ अब आप कैसे चेक करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी का। सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप कैसे जाओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे चले जाओ। यूनिवर्सिटीज बार लगाती हैं, सीयूईटी ने आपके ऊपर कोई बार नहीं लगाया है कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज बार लगाती हैं। तो यूनिवर्सिटी किस तरह से बार लगाती है वो मैं दिखाती हूँ। आप
CUET.summer.ac.in पे जाओगे, आपके पास ये प्रीफेस खुल करके आ जाएगा। आप यूनिवर्सिटीज पे चले जाना। जब आप यूनिवर्सिटीज पे जाओगे, सपोज मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे बीए करना है। बीए किस में करना है? संस्कृत में करना है। बीए ऑनर्स संस्कृत में करना है, राइट। तो अब मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर करके आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखा देती हूँ। ये देखो, लाइन से देखना, ये डिग्री दिया गया है इस साइड, यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ पर कौन कौन से डोमेन्स आपको लेने हैं वो दिया गया है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है और यहाँ पर रिमार्क्स दिए गए। तो मैं कोई भी एक कोर्स उठा लूँ, सबसे ऊपर वाला ही उठा लेती हूँ। सपोज मेरे को बीवॉक करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, है ना, और बीवॉक में क्या करना है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इन्होंने आपको बोला है कि आप CUET के एग्जाम्स में डोमेन में क्या दोगे? डोमेन में क्या दोगे? डोमेन नहीं देना है आपको, लैंग्वेज और GT देना है। सो डोमेन की बात ही नहीं करते थोड़ी देर के लिए बीवॉक के लिए, इंग्लिश और GT देना है, फाइन। अब आओ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। मैम कैसे चेक करें मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं? देखो, आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देना चाहिए। CUET ने बार नहीं लगाया, अगर आपके 35% मार्क्स हैं तो क्या आप एग्जाम को दे सकते हो? नहीं, आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। देखो, CUET ने बार नहीं लगाया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बार लगा दिया, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने देना चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ। समझ में आ गया? ऐसे ही आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए बार्स चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। मैं कोई और नीचे वाला कोर्स ले लेती हूँ, ये देखो यहाँ पे आ जाती हूँ, BA संस्कृत ऑनर्स के लिए, है ना। अब देखो, BA संस्कृत ऑनर्स के लिए इन्होंने क्या बोला? आपके पास 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम AMU रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मदरसा 50% के साथ, या फिर ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए AMU का विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ऐसे ही आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए चेक कर सकते हो। ये तो BA के लिए है, ठीक है। अब अगर मान लो आप BHU के लिए जाना चाहते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो हो गया, आप BHU के लिए जाना चाहते हो तो BHU का भी एक ले लेते हैं। अभी हम BA बाकी देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम कुछ और कोई और कोर्स देख लेते हैं। BVOC हमने देखा, हमने BA देखा ना। अब चलो मान लो हमको देखना है किसी और कोर्स के लिए, सपोज हमें देखना है BSc ऑनर्स के लिए। मेरे को करना है BSc ऑनर्स किसमें? मैथमेटिक्स में। मेरे को CUET में जो डोमेन सब्जेक्ट्स देने हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये अगर मैं दे रही हूँ तो मेरा BHU में CUET का फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक और कंडीशन है जिसपे कंडीशन प्रॉब्लम आ सकती है। 12th पास होना चाहिए आपका, 50% नंबर होने चाहिए आपके 12th में, आपके पास फिजिक्स मैथ, ठीक है, प्लस फिजिक्स और मैथ्स तो होना ही होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है आपके पास 12th में होने ही होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स। और साथ ही साथ में आपके पास या तो केमिस्ट्री, या तो स्टैटिक्स, या तो जियोलॉजी, या तो कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ज्योग्राफी होना ही होना चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया गया। तो फिजिक्स और मैथ्स के अलावा इन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एज भी मैटर करती है, नॉट टू बी मोर देन 23। अगर आप 23 साल से ज्यादा के हैं तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022 इन्होंने दे भी दिया, 23 साल की उम्र कहाँ से काउंट होगी, है ना, 1 जुलाई 2022 तक की ही होगी काउंट। एप्लीकेशन शुड बी बोर्न ऑन आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 2001। तो अगर आप 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुए हो तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो ये तो मैं आपको एक कोर्स का दिखा रही हूँ, लेकिन आप हर एक कोर्स का चेक कर सकते हो। ऐसे यू कैन चेक फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, आप किसी भी कोर्स के लिए जा सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आपके पास ऑप्शन है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन गाइस, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। BPA भी है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 2 आपको देना है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो गया, देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास म्यूजिक डांस होना चाहिए कोई एक एज वन ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। फॉर म्यूजिक नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, म्यूजिक में भी क्या होना चाहिए इन्होंने बता दिया, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, सितार, वायलिन, फ्लूट, तबला, ठीक है। और डांस के लिए या तो कथक या तो भरतनाट्यम, वो भी 55% मार्क्स के साथ, है ना। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, डांस ओनली ही कंसिडर किया जाएगा। या फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या दिया, द एप्लीकेंट शुड हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विदाउट म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट, है ना। उसके पास कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो क्या जो नॉन म्यूजिशियन है वो ले सकता है? हाँ ले सकता है, उसके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड एग्रीगेट अलोंग विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टाइम डिप्लोमा। अगर आपके पास 12th में सब्जेक्ट नहीं है तो कम से कम आपके पास डिप्लोमा तो हो, तब तो आप इसके लिए जाओगे, तब तो समझ में आएगा कि आप इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही आप किसी में भी एंटर नहीं कर सकते। 3 इयर्स डिप्लोमा, और उसके लिए भी कंडीशंस दे दी हैं। 3 साल का आपका डिप्लोमा हो BHU का,
या फिर सीनियर डिप्लोमा हो आपका प्रयाग संगीत समिति का, तो इसके लिए भी उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं। आगे भी देख सकते हो आप, नंबर ऑफ कंडीशंस है। मध्यमा ऑफ भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, ये भातखंडे से भी अगर आपने सीखा तो भी चल जाएगा। और अखिल भारतीय करके भी आपका एक है जहाँ से आप कर सकते हो, है ना। सो यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस दिए, उन्होंने कंडीशंस दे दिए हैं कि आपका कहाँ से क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये तो आपने चेक कर लिया बीएचयू का। ऐसे ही आप जेएनयू का भी चेक कर सकते हो, आप डीयू का भी चेक कर सकते हो। डीयू का भी हमारे पास है, डीयू का भी एक चेक कर लेते हैं। अभी हमने बीएससी का एक चेक करवाया आपको, बीए और बीवॉक का भी चेक करवा दिया। अब इसमें मैं आपको बीकॉम चेक करवा देती हूँ। इफ यू सी बीकॉम समवेयर प्लीज डू लेट मी नो। ये तो स्टार्टिंग में बीएससी के कोर्स है, मैं बीकॉम चेक करवा देती हूँ आपको, बीकॉम। ये रहा बीकॉम, देखो ये रहा बीकॉम, है ना। अब बीकॉम के लिए आपने क्या करना है, एक लैंग्वेज लेनी है और 3 डोमेन लेने हैं, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए उन्होंने मैथ्स और कॉमर्स में, मैथ्स और अकाउंट्स में कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर खाली आप बीकॉम करना चाहते हो तो आप तीनों में से कोई भी डोमेन ले सकते हो जो आपके पास 12th में है। अब देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ है, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ से। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। सीयूईटी में आपने क्या देना होगा, कम से कम एक लैंग्वेज लिस्ट ए से और कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से, और फिर बोल रहा है एनी 1 सब्जेक्ट इधर फ्रॉम B1 और B2। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है, कॉम्बिनेशन सेकंड एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 और B2। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो मतलब 2 कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर दिए गए। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2023, तभी वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है ना। इन द लैंग्वेजेस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग, पास्ड इन क्लास 12। तो सर इट इज क्लियरली मेंशन कि आपके पास, आपने जो भी सीयूईटी में एग्जाम दिया है वो आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए। अब देख रहे हो कैसे बार लगा रही है यूनिवर्सिटीज। फिर उसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू डू सब्जेक्ट्स मैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12 विद द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड सीयूईटी 2023। तो सीयूईटी 2023 के लिए आप जाओगे ना, तो आपको मैपिंग अपनी इस तरह से करनी पड़ेगी कि आपके पास क्लास 12 में वो सब्जेक्ट हो। अगर नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना। और अगर आप यहाँ पर देखो तो उन्होंने ऐसे कुछ परसेंटेज का बार नहीं लगाया हुआ है, देख रहे हो आप सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम दो, आपका परसेंटेज का बार इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। इवन मैं देख रही हूँ उन्होंने अपने मैक्सिमम कोर्सेज में किसी के लिए भी परसेंटेज का बार नहीं लगाया हुआ है। सो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपने बार्स को मेंशन करती हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी को आप चेक करो। कैसे चेक करोगे, फिर से बता दूं जाते जाते। आपने ये ब्रोशर खोला CUT.summer.ac.in पे जाकर के, यूनिवर्सिटीज पे गए आप। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पे जाओगे यू कैन लुक इनटू इट कि देखो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें से मैं कोई भी आपको रैंडम ओपन करके दिखा सकती हूँ। जैसे अगर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो आप ये देखिए एलिजिबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पर आ गया आपका। बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो पीसीएम में या तो पीसी में। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके एससी और एसटी में। कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी का आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% या 10% का। सो इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे। आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट मोमेंट पे बाहर होते हुए देखा। एग्जाम से पूरा महीने गुजर गए, 5-6 महीने इंतजार करते करते कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, और फिर लास्ट मोमेंट पे पता चला कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही बाहर हो। सो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज में गड़बड़ी ना करें ना। अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को बताना जरूर चाहूंगी कि अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जिसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अड्डा 24/7 आप लोगों को सीयूईटी की प्रिपरेशन करवा रहा है। आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, स्टोर पर जाना है। स्टोर पर जाकर के, अच्छा, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाने के बाद अपना कोर्स जरूर सिलेक्ट कर लेना। कोर्स कैसे सिलेक्ट करोगे, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ही जा रहे हो ना। सो अंडर ग्रेजुएट, जल्द ही पीजी भी आ जाएगा तो पीजी की भी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। तो अंडर ग्रेड कोर्स में आप जाकर के अपना सीयूईटी एग्जाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपके पास आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है और इंग्लिश जीटी भी है। कई सारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश और जीटी देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश, जीटी और पूरा का पूरा कोर्स लेते हैं। सो सपोज अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है,
है ना। आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है, जीडी भी प्रिपेयर करना है, डोमेन स्पेसिफिक भी प्रिपेयर करना है, सो गो फॉर दिस। आपके पास यहाँ पर आपको मैक्सिमम वीडियोस मिल जाएंगी, लाइव वीडियोस मिलेंगी। लाइव अगर नहीं देख पाते हो, एग्जाम्स चल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, 9 महीने तक ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर्स अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा है, आप गिने चुनी चीजें पढ़िए और उससे अपना एग्जाम क्लियर करिए। साथ ही साथ में आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करें। वो कहां से करेंगे आप? ई बुक्स में पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा मैम स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मॉक टेस्ट दिया गया है। सो सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे शानदार बात जो कोई नहीं देता है वो है डाउट सेशंस और आपके काउंसलिंग सेशंस, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये मैंने पता नहीं क्या खोल दिया है, मैं जरा दोबारा से वापस जाती हूँ। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, अंडर ग्रेड सिलेक्ट करना है, सीयूई में जाना है, साइंस पे जाना है। जैसे ही आप साइंस पे जाएंगे आपको सीयूईटी 2023 टॉपर्स बैच सिलेक्ट करना है। आप टॉपर्स बैच सिलेक्ट करेंगे, 69 ई बुक्स मिल रही हैं आपको, 228 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 9 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। बैच है 5999 का, बट ये आपको 5999 का नहीं मिलेगा अगर आप एक कोड यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कोड Y484, क्या कोड है? Y484। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे ना, ये लव 15 से आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये Y484 कोड से आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यू विल गेट दिस बैच। ये जो 5999 का बैच है ना, दिख रहा है आपको 5999 कॉस्ट, ये 5999 का बैच आपको कितने का मिल जाएगा? 4979 का। सो स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड यूज दिस कोड। मॉक टेस्ट, खाली मॉक टेस्ट लेने को सारे बच्चे खरीद चुके होंगे, तो खाली मॉक टेस्ट लेने हैं, खाली बुक्स लेनी है, तो आप ये कोड भी यूज कर सकते हो। सो स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, डू एज मच एज पॉसिबल एफर्ट यू पीपल कैन डू, क्योंकि आपको बार बार मौका नहीं मिल रहा, आपके पास यही साल है। सो अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट अगर आपका कोई भी डाउट हो आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दो। ओके, थैंक यू।